बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए, टॉपिक हमारे पास चल रहा था बेटा इक्वेशंस, और इक्वेशंस में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, जिसमें एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम कर ली थी हमने, फ्रैक्शन बेस्ड कर ली थी, और नंबर बेस्ड हमने शुरू किया था। बेटा ऐसे ही था। कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, जरा बताइए कौन कौन से थे। 25 एंड 31। चेक करो बेटा, ये 25, 29, 31 तीनों बकवास क्वेश्चन थे। बेटा ट्राई किए कि नहीं किए ये? अच्छा, इनके सारे ही क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने दोबारा घर पर प्रयास कर लिए होंगे। बेटा चेक करिए फिलहाल क्वेश्चन 25। अच्छा बेकार क्वेश्चन है बिल्कुल ये तो, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 17, 15, 12, 10, 27, 25 और नन। वो पूछ रहा है आपसे यहां पर कि दो नंबर्स बताइए। बताइए वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम 52 हो। बेटा बताना, सम 52 है क्या? है क्या? है। ये तो आउटराइटली रिजेक्ट हो गए। कोई और शर्त भी है क्या? हाँ, डिफरेंस कितना होना चाहिए? यहां तो चेक ही नहीं करना है क्या? इज द रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन 25। कौन सा इसके बाद? 29 देखिए बेटा, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 84, 44, 48 और नन। ढूंढिए सही कौन सा है। वो शर्त क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। बोल रहा है बताओ कौन सा नंबर है फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, अगर उसका फोर्थ पार्ट कर दें। बेटा इसका जरा फोर्थ पार्ट करके बताना। फोर्थ पार्ट का मतलब क्या है? 1/4 ऑफ अ नंबर। हां बोलो। अच्छा, एक्सीड्स, ये ज्यादा है किससे? सिक्स्थ पार्ट ऑफ अ नंबर से। कितना? बाय 4। चेक कर लो किसमें ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है। वो कौन सा नंबर है जिसका फोर्थ पार्ट उसके सिक्स्थ पार्ट से 4 ज्यादा है। फोर्थ पार्ट, ये रहा फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट से ज्यादा है। कितना? बाय 4। आओ चेक करो। 1/4 ऑफ 84, 1/6 ऑफ 84। क्या ये 4 आ रहा है? 21 बोलो बेटा, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 1/4 ऑफ 44, 1/6 ऑफ 44, ये पॉइंट में आएगा तो 4 नहीं आ सकता आंसर। 1/48, 1/6 ऑफ 48, ये आएगा 12 और ये आएगा 8। आंसर इज 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान था, बस पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट सिक्स्थ पार्ट से ज्यादा है। फोर्थ पार्ट निकाला गया, सिक्स्थ पार्ट निकाला गया, ज्यादा है बाय 4। 29 के बाद बेटा अगला कौन सा था? 31। पढ़िए 31 देखिए। इफ अ नंबर, कोई एक नंबर ढूंढना है। बोल रहा है इन चारों में से 50, 40, 80, नन, इनमें से वो नंबर ढूंढ के बताइए हाफ ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। बेटा कर लोगे क्या चेक? अरे बड़ा आसान है ना, कहां इक्वेशन बनाने के चक्कर में रहोगे।
बोल रहा है बताओ कौन सा नंबर है जिसका आधा, बेटा करके देखना, -1/5 15 आ रहा है क्या बेटा? आ रहा है तो मैच हो गया। बाकी आप चेक कर लो, किसी से भी मैच नहीं होगा। करना चाहो तो कर कर देख लेना, कहीं भी 15 नहीं आएगा। होमवर्क के क्वेश्चंस थे बेटा, ये होमवर्क के क्वेश्चंस थे हमारे पास यहां पर। ये आइए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर लिखो। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। Let's say a 2 digit number is XY। देखना बेटा, let's say 49, दिमाग में रख लो इसे, 49। अब ये 2 डिजिट नंबर है कि नहीं है बेटा? बोलो बेटा। इसमें ये बताओ वंस प्लेस पर कौन है? बोलो बेटा Y। एंड टेंस प्लेस बोल रहा हूं तो कौन सा डिजिट समझ में आता है? X। ठीक बेटा, वंस प्लेस टेंस प्लेस समझ में आता है ना? अच्छा, मैं बोल रहा हूं आपसे बेटा मुझे सम ऑफ डिजिट्स बताओ। बता पाओगे क्या? बताओ सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? X + Y की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स बोल रहा हूं आपसे तो X + Y की बात कर रहा हूं। रिवर्स द डिजिट्स। अब बताओ बेटा किसकी बात कर रहा हूं मैं? बोलो बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं YX की। मैंने बोला डिजिट्स रिवर्स कर दो, क्या बन जाएगा ये? 94। 49 था तो डिजिट्स रिवर्स कर देंगे तो बन जाएगा बेटा 94। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स तो यूनिट्स वाला टेंस प्लेस पर और टेंस वाला यूनिट्स प्लेस पर आ जाएगा। मैं अगर बोल रहा हूं यहां पर, बस लास्ट बात है फिर क्वेश्चन देखेंगे। इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, छोड़ दो सर, चलो क्वेश्चन में देखेंगे। नोट करिए पहले इसको फटाफट से, सिंपल है बिल्कुल। कुछ टर्म्स बताइए जो क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे हम। कर लो नोट पहले इसको। करिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। लास्ट कैटेगरी थी, बस मिसलिनियस क्वेश्चंस बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 34, 37, 38 कर दो स्टार्ट। ट्वेंटी 34, 37, 38 पढ़ना शुरू कर दीजिए इन्हें अब। $28 28 शर्तें पढ़कर समझ में आनी चाहिए बस।
करें बेटा, 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, चारों क्वेश्चन ट्राई करिए अपने आप से एक बार, ओरली ही हो जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी इसमें। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ऑप्शंस का इस्तेमाल करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? आपको एक 2 डिजिट नंबर ढूंढ के बताना है। पूछ रहा है क्या वो 19 है, क्या वो 37 है, क्या वो 73 है, या कोई भी नहीं है इनमें से। मैंने कहा जी बता तो दूंगा, शर्त तो बताओ, शर्तें क्या हैं? बोल रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 10 होना चाहिए। अच्छा, पहली शर्त सम 10, अरे यहां पर तो हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। अरे पहली शर्त तो सबने पूरी कर दी, यानी अभी इनडिसिसिव है मामला, मैं डिसीजन नहीं ले पाया। पहली शर्त तो सबने पूरी कर दी, सब में ही सम ऑफ डिजिट्स 10 आ रहा है। आगे आइए, और शर्त क्या है? 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अच्छा, बोल रहा है अगर 8 सब्सट्रैक्ट कर दें, करके देख लेते हैं पहले क्या आंसर आ रहा है बेटा। यहां पर 73 माइनस 8 क्या कर दिया जी? मतलब सुन तो लो पूरी बात। जब 8 सब्सट्रैक्ट करोगे, मैंने क्या कर दिया, अब बताओ क्या? इफ 8 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। डिजिट्स बराबर आ जाने चाहिए बेटा, किसमें? डिजिट्स इक्वल आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो ना, दोनों में डिजिट क्या आ रहा है? बोलो बेटा, दोनों में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो 8 सब्सट्रैक्ट करके रिजल्टिंग नंबर आया, उसमें दोनों डिजिट्स इक्वल होने चाहिए। आप इक्वेशन बनाने की कोशिश कर लो, इसमें बनेगी ही नहीं आपसे। सॉल्व करना तो बहुत बात की बात है, अगर आप इसमें ट्रेडिशनल मेथड से सोचो, इक्वेशन बनाकर काम कर लूं, नहीं कर पाओगे। और यहां पर कुछ ही सेकंडों में काम हो गया। करिए आगे, 28 के बाद 34, आसान है। 34, 37, 38 तीनों ही करो। 2-4 मिनट आपके लिए, उसके बाद मैं कराऊंगा। थर्टी 37, 38 करिए बेटा, अपने आप ही ट्राई करें, ज्यादा बढ़िया है। क्वेश्चंस पढ़ने की प्रैक्टिस ही करनी है। तीनों गए, 34, 37, 38।
चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ आ गया है। पढ़िए 34। आपको बताना है कौन सा 2 डिजिट नंबर ढूंढ रहे हैं हम। क्या वो 42 है, 63 है, या 53 है, या कोई भी नहीं है। मैंने कहा शर्त बताओ। डिजिट एट 10th प्लेस, बेटा बात ना करो। 10th प्लेस पर जो डिजिट है, दिस इज ट्वाइस, 2 times द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। अब एक कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, चेक कर लो दुगना कहां कहां पर आ रहा है। क्या इसमें दुगना आ रहा है? हाँ आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या? इसमें आ रहा है। ये तो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया। चलो थैंक गॉड, ए और बी बचे ऑप्शन। आगे शर्तें चेक करो। क्या शर्त है अगली? अगली शर्त है यहां पर कि द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें, समझ में आ रहा है? रिवर्स कर दें क्या बन जाएगा? यहां क्या बन जाएगा? चलो तो क्या होगा? द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यानी कि ओरिजिनल माइनस रिवर्स्ड कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। 27 होना चाहिए। बेटा यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो वो 27 कम होगा। ये कम होगा ओरिजिनल के मुकाबले बाय 27 करना। ओरिजिनल माइनस रिवर्स्ड 27 आ रहा है क्या? ओरिजिनल माइनस रिवर्स्ड 27 आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काहे को ही इक्वेशन बनाकर पछड़े में पड़ना, 2-4 सेकंड से ऊपर का काम है नहीं। ये तो मुझे 10-12 सेकंड लग गए होंगे क्योंकि चार्ट बनाकर दिखाया मैंने आपको। ये सब दिमाग में काम होना है आपके। नेक्स्ट कौन सा था बेटा? 37 चेक करिए। 37 चेक करिए। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर ढूंढ रहा है। क्या वो 12 है, 21 है, 15 है, या कोई भी नहीं है? शर्तें क्या हैं? 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रिवर्स्ड। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? एंड सम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। बोलो बेटा। अभी यहां से अगर हम उल्टा चलने का प्रयास करें तो एक तो रिजेक्ट हो गया, इसमें काहे को ही मेहनत करनी। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसे। कुछ तो एलिमिनेट करो, सब में काहे को चेक करना। बस अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं और एक शर्त बची हुई है चेक करने के लिए। कर लो। आओ। 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 4 टाइम्स रिवर्स नंबर। 7 टाइम्स ओरिजिनल, 4 टाइम्स रिवर्स्ड। बेटा किसमें इक्वल आ रहा है? यहां पर नहीं आ रहा, फर्स्ट में इक्वल आ रहा है। इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। थर्टी 37 के बाद 38 बिल्कुल सेम है। जरा फटाफट से कर लीजिए।
38 बिल्कुल सेम है। $38 इज एग्जैक्टली द सेम। कंप्लीट करना है। चैप्टर फिनिश हो गया मेरे पास। मैं बताता हूं आपको करना क्या है अब। सारे क्वेश्चन दोबारा करेंगे। अब बहुत सारे मैंने करा दिए, कुछ कुछ बीच में छोड़े हुए हैं। एज बेस्ड, 2 डिजिट नंबर बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड, एक एक दो दो छोड़े हुए हैं बस। मेजॉरिटी मैंने आपको कुल मिला कर कितने क्वेश्चन करा दिए। मैंने आपको कराए हैं यहां पर 4, 7, 11 और 4, 15 हैं। कितने मिलाकर कुल मिलाकर कितने बैठते हैं? 15 और 7, 22 बैठते हैं ना। 22 में से 15 मैं करा चुका हूं। इन 22 में से 15 मैं करा चुका हूं, 7 ही छोड़े हैं मैंने आपके लिए। लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन एक बार घर जाकर दोबारा ट्राई करेंगे आज के होमवर्क के लिए। आइए क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स पर। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो वर्ड प्रॉब्लम लीनियर की हैं या क्वाड्रेटिक की हैं, तरीका मेरा सेम रहेगा काम करने का। 67 से 71 करिए शुरू फटाफट से। करो अपने आप ही। अब मैं ही क्या करूं उनको। 67 से ये अभी शुरू कर दो अब सारे क्वेश्चन। 67 से 71 कर दीजिए शुरू। हेलो, करिए जी कंप्लीट। 5 क्वेश्चन है ये। आपको फर्क नहीं पड़ता क्वाड्रेटिक है लीनियर है, मेरा तो वही तरीका रहेगा काम करने का। ऑप्शन पकड़िए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ऑप्शन पकड़िए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जी बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 67 ये हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बोलो। 2 नंबर्स ढूंढने हैं, कौन से हैं? सर शर्त बताओ, शर्त क्या है? शर्त ये है कि इनका सम 50 होना चाहिए। सर ये तो सबका ही सम 50 आ रहा है, तो दूसरी शर्त क्या है बेटा? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स 1/24 प्लस 1/26 1/2 आ रहा है क्या? 1/20, 1/30, 1/10, 1/40। बेटा रेसिप्रोकल का मतलब यही तो होता है। बताओ किसमें आंसर सॉल्व करके 1/2 आ रहा है? ऐसे कैसे हो जाएगा? आंसर क्या रहा है इसका? अच्छा आंसर शीट है ही नहीं इसमें। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/2। नहीं ठीक है, फिर नहीं है तो किसी में भी 1/2 नहीं आ रहा। चलो जी आगे। फिर सम ऑफ
टू नंबर्स इज 45। बेटा क्वेश्चन 68 की बात कर रहे हैं। सम ऑफ टू नंबर्स 45। चेक करना जरा, सब में सम 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक तो सारे ठीक हैं। एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम। बेटा याद आ रहा है फर्स्ट चैप्टर? मीन प्रोपोर्शनल, इनके बीच में कितना होना चाहिए? बेटा कितना बोल रहा है ये? मीन प्रोपोर्शनल होना चाहिए 18। याद करो, दो नंबर्स के बीच में मीन प्रोपोर्शन कैसे आता था? अंडर रूट ए बी होता था। बोलो बेटा, 32 इंटू 13 का अंडर रूट, 15 इंटू 30 का अंडर रूट, 36 इंटू 9 का अंडर रूट। बेटा बताओ किस में 18 आ रहा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला था, दो नंबर्स के बीच में मीन प्रपोर्शन निकालना है, ए और बी के बीच में, तो वो अंडर रूट ए बी होता था, वो होता था अंडर रूट ए बी। मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम, बिटवीन टू नंबर्स इज अंडर रूट ए बी। तो 36 और 9 के प्रोडक्ट का अंडर रूट 18 आ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। 68 के बाद 69। देखना बेटा, अरे राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया इसने। बोल रहे हाइपोटेन्यूज, तो बता रहा हूं मैं आपको, और ये भी बता रहा हूं कि अदर टू साइड्स। बेटा याद करो जरा प्रॉपर्टी एक बार, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। कितनी बताई हुई है? 20। आपको ये बची हुई दो साइड्स बतानी है। एक हिंट और दे रहा हूं, इनका डिफरेंस कितना है? 4। आओ, शायद एक आध तो एलिमिनेट हो ही जाए। डिफरेंस 4। अरे ये तो सब में डिफरेंस 4 आ रहा है। यस यस यस, इस शर्त से तो बात नहीं बनी, कुछ नहीं दिया हुआ। अब क्या मुझे कोई और शर्त खुद से पता है? अरे बोलो ना भाई, क्या पता है? हमें ये पता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? चेक कर लो फिर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 11 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर होना चाहिए। चेक करो है क्या? दूसरा 20 स्क्वायर 24 स्क्वायर, चेक करो 20 स्क्वायर है क्या? आओ चेक करते हैं इसे चेक करोगे क्या? अरे भाई क्या ही फायदा, 20 स्क्वायर तो पक्का नहीं होगा। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 20 स्क्वायर, चेक करो किसमें ये बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा। ऑप्शन सी इज द। कहने का मतलब ये कि इस बार ये एक हिडन शर्त थी जो मुझे खुद पता होनी चाहिए। जैसे मीन प्रोपोर्शनल खुद पता होना चाहिए था, ऐसे ही एक और ये शर्त थी पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। उससे मैंने चेक किया एंड सही आंसर तक पहुंच गए। 70 करिए। 71 भी बढ़िया क्वेश्चन है। कल से रीजनिंग के टेस्ट हैं आपके लगातार,
और फिर नेक्स्ट वीक में इक्वेशंस का टेस्ट होगा। ठीक, चैप्टर खत्म हो गया महाराज। एक कल की क्लास में डिस्कशन कर लूँगा प्रॉब्लम्स की, अगर कुछ होंगी तो। वैसे तो फिनिश ही है। जी बेटा चेक करिए क्वेश्चन नंबर 70। अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज, थोड़ा इको वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, 5000 बॉटल्स इन स्टोर। बेटा मेरे पास कितनी बॉटल्स का स्टॉक है? 5000। इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ मंथ। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द डिमांड इक्वेशन, जो डिमांड इक्वेशन है वो ये है। डिमांड दिया हुआ है -2000 पी स्क्वायर प्लस 2000 पी प्लस 17000, वेयर पी इज द प्राइस, द प्राइस बॉटल विल रिजल्ट 0 इन्वेंट्री। ये पूछ रहा है प्राइस क्या रखें कि इन्वेंट्री 0 हो जाए। अब समझो, ये तो डिमांड है, जैसे जैसे प्राइस को चेंज करते जाओगे ये डिमांड चेंज होती जाएगी। हाँ बोलो, अरे बोलो हाँ। डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, प्राइस चेंज करते जाओ डिमांड चेंज होती जाएगी। अच्छा, बोल रहा है बताओ प्राइस क्या रख लें कि कुछ भी स्टॉक ना बचे। ये कुछ भी स्टॉक ना बचे मतलब क्या हुआ? ये बताओ इन्वेंट्री थी कितने की? 5000। और ये बताओ ये इन्वेंट्री 0 कब हो जाएगी? जब डिमांड भी कितने की हो जाए। अगर डिमांड भी 5000 की हो जाए तो स्टॉक 0 हो जाएगा। यानी सबसे निष्कर्ष क्या निकला? मुझे वो प्राइस चाहिए जिसमें डिमांड 5000 की बन जाए। लो जी कर लो सॉल्व। बेटा दिस इज नाउ इक्वल टू 5000। पी की वैल्यूज डालकर इक्वेशन ऑप्शंस में से डालो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। भाई इन्वेंट्री 0 कब होगी? मेरे पास 5000 बॉटल का स्टॉक है, अगर 5000 की ही डिमांड आ जाए तो इन्वेंट्री हो जाएगी 0। यानी डिमांड तो पता है मुझे, डिमांड तो पता है मुझे कि 5000 की चाहिए, डिमांड तो पता है मुझे 5000 की चाहिए। प्राइस क्या रखें? प्राइस क्या रखें? प्राइस क्या रखें कि डिमांड 5000 की बन जाए। 5000 चाहिए डिमांड, तो प्राइस क्या रखें? सॉल्व करने मत बैठ जाना, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पुट करके देख लो किससे इक्वेशन सैटिस्फाई हो रही है। बेटा किससे हो रही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बता रहे हैं। 3 रुपए में बेचोगे बॉटल को तो 5000 की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, और 5000 की डिमांड क्रिएट होगी उतने की ही इन्वेंट्री भी है, उतने का ही स्टॉक भी है। तो जितना डिमांड उतनी स्टॉक, तो फाइनली इन्वेंट्री 0 की रह जाएगी। फाइनली इन्वेंट्री 0 की रह जाएगी। करिए नोट।
लास्ट पर आएंगे। नेक्स्ट पर आइए बेटा, क्या बोल रहा है देखें। क्वेश्चन 71 वो बोल रहा है पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹35। बेटा 35 रुपए का कपड़ा है, कोई एक क्लॉथ है, पीस है उसका 35 रुपए का। समझ लो पहले, इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर, ये पीस है कोई, कितने का था ये? 35 रुपए का। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा मुझे ना 4 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए। ये था, मान लेते हैं x मीटर, ये कितना हो गया? बोल रहा है 4 मीटर लंबा कपड़ा। पढ़िए, इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹1 लेस। मान लेते हैं इसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट क्या रही होगी बताना जरा इसकी मुझे, बताओ बेटा कॉस्ट क्या रही होगी? कॉस्ट पर मीटर क्या रही होगी? 35/x। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। अरे ये अगर 10 मीटर है, 35 रुपए का बिल बना आपका, तो 1 मीटर कपड़ा कितने का होगा? 3.5 रुपए का होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब बोल रहा है लेकिन अब हम मीटर चाहते हैं ज्यादा, एंड प्राइस एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹1 लेस। अब इसकी कॉस्ट कितनी चाह रहे हैं हम दुकानदार से? 1 रुपया कम, माने कितनी हो गई? ये हो गई कि नहीं हुई? हाउ लॉन्ग इज द पीस? ये कितना मीटर लंबा कपड़ा था? आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बड़ी सिंपल सी बात है, अभी एक्स वैक्स में मत जाओ आप। एक कपड़ा है, 35 रुपए का बिल आया, मैं अगले दिन दुकानदार के पास फिर गया, मैंने कहा भाई कुछ और कपड़ा दिखाओ जो ज्यादा आ जाए, ज्यादा आ जाए, 1 रुपया सस्ता होना चाहिए, बिल 35 के बिठा देना मेरा। बोलो बेटा बिल कितने का बिठाना मेरा? बिल तो 35 का ही आए जितना कल था। आ जाएगा कि नहीं आएगा? कपड़ा बढ़ गया, रेट कम हो गया, बिल सेम बन सकता है ना? अरे हाँ बोलो भाई, ज्यादा कपड़ा कम रेट पर लोगे, सेम बिल चाहिए मुझे। आप समझ लो पहले क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन। वो बोल रहा है यहां पर, फिर सुन लीजिए, कि मैं दुकानदार के पास गया, 35 रुपए का कुछ कपड़ा ले आया, कितना नहीं पता, किस रेट पर नहीं पता, नहीं पता। लेकिन अगले दिन फिर गया, मैंने कहा 35 रुपए ही है मेरे पास, लेकिन भाई साहब एक काम करो, आप एक काम करो, 1 रुपया सस्ता कपड़ा दे दो मुझे और 4 मीटर फालतू दे देना मुझे। तो बताओ ये ओरिजिनल कितनी लेंथ रही थी? वो पूछ रहा है क्या ओरिजिनल लेंथ थी 10 मीटर या 5 मीटर या 15 या कोई भी नहीं थी? बताओ क्या करोगे आप? सब कुछ लिख दिया मैंने आपके सामने,
बताओ क्या करोगे? आओ ऑप्शन ए चेक करते हैं। मान लेते हैं पुराना कपड़ा 10 मीटर था, 10 मीटर था, तो बताना इस मुताबिक रेट क्या बैठ रहा है? ये 3.5 रुपए। अरे हाँ बोलो। नया कपड़ा कितना मीटर होगा? 14 मीटर। रेट क्या होगा? 9 रुपए। बोलो। सॉरी, 2.5 रुपए। यहां देखिए, अगर यहां पर लेंथ थी 10 मीटर तो रेट क्या रहा होगा? 3.5। न्यू बताओ, न्यू मीटर कितना हो गया इस हिसाब से? 14। न्यू रेट क्या हो गया? 2.5। नया बिल बताओ कितने का बनेगा? ये लो भाई, बन गया। आंसर ए इज द राइट आंसर। दूसरे में चेक करो, तीसरे में चेक करो, नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछ रहा है कितना मीटर? 10 मीटर रहा होगा, तभी तो रेट 3.5 बैठ रहा है। फिर जब कल दुकानदार के पास गया, 4 मीटर फालतू मांगा, 1 रुपया सस्ता मांगा, मैंने कहा बिल वही बैठना चाहिए। तो हाँ, 10 मीटर अगर है तो ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है, बाकी ऑप्शंस ये शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे। करके देख लो चाहो तो। ऑप्शन बी सी डी चेक करो, बताना जरा। बी, अगर 5 मीटर होता तो रेट क्या रहता? 7। और ऐसे में नया मीटर क्या होता? 9। नया रेट क्या होता? वही 3.8 कहां से आ गए? हाँ, क्या 3.8 आएगा? ऐसे आ गया। रेट तो 1 रुपया। अरे रेट तो 1 रुपया कम होना है ना, तो फिर 6 रुपये हो गया। फिर वही बात कर रहे हो, फर्जी बात। सुनो फिर से। अगर आप दुकानदार से 5 मीटर कपड़ा लाए थे, अगर आप दुकानदार से 5 मीटर कपड़ा लाए, 35 रुपए देकर आए थे। अरे इधर सुनो ना भाई, 5 मीटर कपड़ा लेकर आए, 35 रुपए देकर आए, क्या रेट का कपड़ा लेकर आए आप? 7। कल को जब जाओगे दुकानदार के पास, कितना कपड़ा लेके आने वाले हो? 4 मीटर फालतू। रेट क्या मांग रहे हो उससे आप? 1 रुपया कम। कितना हो गया 1 रुपया कम? 6 रुपए। बिल कितने का बैठा? 54 का। क्या 35 का बैठा? रिजेक्ट। क्लियर है बात कि नहीं है? बिल 35 का ही बिठाना चाहिए। तीसरा चेक करो, 15 रुपए का लेकर आए, क्या रेट बैठेगा यहां पर? हाउ मच? 2.3। 4 बढ़ा दो 19, 1.3। ये भी 35 रुपए का बिल नहीं बैठेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, इसके साथ ही हमारे पास इक्वेशन टॉपिक यहां पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। ठीक, इक्वेशंस यहां पर फिनिश हो गया। 2-4 क्वेश्चन ही बचे हैं जो आपको मैंने करने के लिए छोड़े हैं, बाकी सारे ही मैंने खुद से करा दिए यहां पर। चलिए, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।